वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पॉलो मोरो द्वारा लिखा गया एक प्रोज करप्शन कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज एंड एजेंडा फॉर फर्दर रिसर्च का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो। इससे पहले कि हम लोग अपनी मेन वीडियो को स्टार्ट करें, हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं पॉलो मोरो के बारे में, पॉलो मोरो के बारे में या राइटर के बारे में। पॉलो मोरो वॉज अ सीनियर फेलो एट पेटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिसंबर 2014 टू अगस्त 2016। तो पॉलो मोरो जो है एक सीनियर फेलो थे पीटरसन इंस्टीट्यूट में 2014 से लेकर 2016 तक। प्रायर टू ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट, मोरो वर्कड एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर 20 years, इंक्लूडिंग इन मैनेजरियल पोजीशन इन द रिसर्च, फिजिकल अफेयर्स एंड अफ्रीकन डिपार्टमेंट्स. He was Assistant Director and Division Chief for East African Community Countries, Mission Chief for Tanzania, and Assistant Director and Division Chief in the Fiscal Operations Division working on IMF supported programs in Europe. His current research focuses primarily on fiscal policy and growth in emerging market economies. तो बेसिकली ये जो पॉलो मोरो है एक एमर्जिंग, एक वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, और इस चैप्टर के अंदर भी और इस प्रोज के अंदर भी उन्होंने इकॉनमी को सेव करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए वो सल्यूशन प्रोवाइड किए। उसके साथ साथ ये भी बताया है कि कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इकोनॉमिक की स्लो ग्रोथ के, और में से सबसे बड़ा कारण जो है वो है करप्शन। ही इज़ ए हाईली साइटेड ऑथर of articles on a wide range of topics including corruption, the design and pricing of sovereign bond, fiscal adjustment and rethinking macroeconomics, published in academic journals such as the Quarterly Journal of Economics, the Journal of Monetary Economics, the Journal of International Economics, the Journal of Public Economics, the Journal of Money, Credit and Banking and the Review of Finance। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे अपने रिसर्चेस को, अपनी थ्योरीज़ को डिफरेंट चीज़ों के अंदर, डिफरेंट मैगज़ीन्स के अंदर पब्लिश करवाया है, जो इकॉनमी को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है उसके ऊपर जोर देते हैं। तो ये था हमारा पॉलो मोरो के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बेसिकली हम लोगों के लिए इतना जानना ही काफ़ी है कि वो एक वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, और इस प्रोज के अंदर भी उन्होंने एक मेजर प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, और वो मेजर प्रॉब्लम है करप्शन की, जिसके कारण बहुत सारे देशों की डेवलपमेंट स्लो हो गई है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो करप्शन के कारण जन्म ले चुकी हैं, और वो यहाँ तक भी ये भी कहता है कि वो प्रॉब्लम्स एंड करप्शन एक दूसरे के पूरक हैं। एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। So now let's move on to our main topic, that is Paulo Moro's corruption causes, consequences and agenda for further research. What according to Moro are the causes and consequences of corruption? तो क्वेश्चन ये बनता है कि मोरो के मुताबिक क्या क्या कारण हैं और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं करप्शन के। तो जो बेसिकली अगर हम लोग देखें, हम लोग ये मान के चलते हैं कि करप्शन का मतलब है ब्राइब लेना, रिश्वत लेना। बट अगर हम लोग ब्रॉडर सेंस में इसको देखें, करप्शन का मतलब ये माना जा सकता है जब भी हम लोग हमारे ऊपर देश, समाज या किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा डाली गई जिम्मेदारी को हम लोग सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो करप्शन। यानी कि करप्शन का मतलब क्या है? भ्रष्ट आचार, मतलब सही ढंग से बर्ताव नहीं करना, और उसमें वो पैसा लेना ही नहीं, बल्कि अगर हम लोग अपनी ड्यूटीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर पे टू टीच द स्टूडेंट, हम लोगों को पैसे दिए जाते हैं कि बच्चों को पढ़ाने हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे आके टीच नहीं कर रहे हैं,
फ्री में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग भी करप्शन कर रहे हैं। नो डाउट इसमें मॉनेटरी की जगह हम लोग दूसरे तरीके से, और ये भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे देश की डेवलपमेंट को वीक करता है। The present essay, Corruption, Causes, Consequences and Agenda for Further Research, has been written by Paulo Moro, one of the greatest economists. तो ये जो essay है Corruption, Causes, Consequences and Agenda for Further Research जो है, ये Paulo Moro द्वारा लिखा गया है, जो कि वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। In this essay, he has tried to present one of the most serious problem faced by almost government of every country of the world, that is corruption। इस प्रोज के अंदर, इस ऐसे के अंदर उन्होंने उस प्रॉब्लम का जिक्र किया है जिसका शिकार लगभग दुनिया का हर देश हो चुका है, वो चाहे विकसित देश है, चाहे वो विकासशील देश है या फिर अविकसित देश है। हर देश के अंदर कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो अपने पैर पसार रही है, और कहीं ना कहीं वो हर देश की आर्थिक व्यवस्था को, हर देश की डेवलपमेंट को कमज़ोर करती चली जा रही है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम का जिक्र उन्होंने इस प्रोज में किया है जिसका शिकार लगभग दुनिया की हर कंट्री हो चुकी है। ही हैज़ ट्राई टू प्रेजेंट सम ऑफ द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज एंड ऑल्सो ट्राई टू सजेस्ट सम मेजर्स टू कर्ब करप्शन। जहाँ पे उसने राइटर ने कुछ कारण बताए हैं, परिणाम बताए हैं, वहीं पे उसने कुछ सजेशन भी दिए हैं जिससे कि हम लोग करप्शन को कर्ब कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। According to the writer, corruption is one of the most serious problems faced by the world today. A lot of organizations are trying to fight out the causes of corruption and they are also trying to make policies to control the corruption। तो वो बेसिकली हम सब लोगों को भी पता है कि करप्शन एक ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है आज की दुनिया में जिसका लगभग दुनिया का हर देश शिकार हो चुका है। बहुत सारी संस्थाएं जो हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स जो हैं इस चीज़ के ऊपर शोध कर रही हैं कि करप्शन के क्या कारण है, किस तरीके से करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर करप्शन के किस तरीके के परिणाम किसी भी देश के विकास में, उसमें हर तरीके का हर एंगल लिया जा सकता है, पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, करप्शन अकर्स वेयर देयर आर रिस्ट्रिक्शन and government intervention such as import and export, making industrial पॉलिसीज, प्राइस कंट्रोल एक्सेट्रा। तो राइटर के मुताबिक सबसे पहले उन जगहों पे करप्शन ज़्यादा होती है जहाँ पे सरकार ने पाबंदियाँ लगाई हैं या फिर जहाँ पर सरकार की दखल अंदाजी बहुत है। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते वक्त, किसी इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बनाते वक्त, प्राइस कंट्रोल के वक्त कैसे होती है। अब हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है कि ये चीज़ बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करनी, इंपोर्ट नहीं करनी, या ये चीज़ बाहर को एक्सपोर्ट नहीं करनी। उन जगहों पे अब क्या होता है कि जो लोग उन चीज़ों को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे वो सरकार को, ऑफिशियल्स को ब्राइब ऑफर करेंगे उन चीज़ों को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। इस प्रकार से जहाँ पे भी सरकार ने पाबंदी लगाई होगी या जहाँ पे सरकार की दखल अंदाजी होगी वहाँ पे करप्शन होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। इसी प्रकार से इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे लगानी है, इंडस्ट्री के लिए क्या पॉलिसीज़ बनानी है, ये भी सरकार बड़े सोच समझ के करती है और ऐसी रिस्ट्रिक्शंस दे देती है इंडस्ट्री को कि उनको उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए करप्शन करनी पड़ती है। इसी प्रकार से प्राइस कंट्रोल, किसी भी चीज़ की कीमत को निर्धारित करते वक्त भी सरकार के पास या ऑफिशियल्स के पास करप्शन करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यानी कि इन शॉर्ट पहला पॉइंट ये क्लियर करता है जहाँ पे भी सरकार की दखल अंदाजी होगी और या फिर जहाँ पे भी सरकार पाबंदियां लगाएगी वहाँ पे करप्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सेकेंडली, ही टेल्स दैट करप्शन अकर्स इन केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस एक्सेट्रा। फिर करप्शन उन चीज़ों में होती है जो कुदरती संसाधन है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है। ये ऐसे संसाधन हैं जिनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए इतना पैसा खर्च नहीं होता, बट उनकी जो मार्केट प्राइस है, जिन प्राइजेस पे वो हम लोगों को अवेलेबल कराया जाता है वो बहुत महंगा होता है, वो उनके एक्सट्रैक्शन कॉस्ट से बहुत ज़्यादा होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि सरकार यहाँ पे भी कंपनी से पैसे ले लेती है, ऑफिशियल कंपनियों से पैसे ले लेते हैं प्राइस को इंक्रीज़ करने के लिए। थर्डली, अकॉर्डिंग टू द राइटर, another reason for corruption is that civil servants are paid very less wages and most of times
they had to take bribes to fulfill their needs of family. तीसरा जो कारण राइटर के मुताबिक बताया जा रहा है वो ये कहता है कि सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह बहुत कम दी जाती है उनके काम के मुताबिक, और इसीलिए कई बार उनको अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए रिश्वत लेना शुरू करना पड़ता है। और इस पॉइंट से हम लोग एग्री नहीं होते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिनको सैलरी कम दी जाती है वही करप्शन करते हैं, वो लोग भी करप्शन करते हैं जिनकी सैलरीज जो है वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ऊपर के हाई मिनिस्टर्स, हाई ऑफिशियल, उनकी सैलरी कम थोड़ी है। तो यहाँ पे हम लोग राइटर से एग्री नहीं करते, क्योंकि वही लोग करप्शन करते हैं जिनकी थिंकिंग में अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना होता है, जिनका ये होता है कि वो किस तरीके से मॉनेटरी प्रॉफिट जो है अपने लिए गेन कर सकें। इसके अलावा कुछ और कारण भी माने जा सकते हैं करप्शन के, वो है जैसे हम लोग ये मान सकते हैं करप्शन के कुछ मेन कारण हैं, जैसे कि हम लोग इलिटरेसी, अनपढ़ता, ठीक है, हम लोगों का जागरूक ना होना, अनअवेयर होना, गरीबी, पावर्टी का होना, वो भी करप्शन का कारण है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता का ना होना, कमज़ोर सरकारों का होना, और वीक जुडिशियल सिस्टम और कमज़ोर कानूनी व्यवस्था का होना, ये सारी की सारी जो कुछ कारण है करप्शन के ज़्यादा होने के। अब परिणाम क्या है? Corruption leads to decrease in the quality of public infrastructure and services. The writer tells that corruption also leads to decrease in the quality of public infrastructure and services. करप्शन के कारण जो चीज़ें हमारे लिए सरकार के द्वारा मुहैया की जाती हैं, सड़कें हो गई और ऐसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसकी क्वालिटी कमज़ोर कर दी जाती है, क्योंकि जो लोग पैसे दे रहे हैं, जो लोग सरकारों को, ऑफिसर को पैसे दे रहे हैं, वो उस पैसे की भरपाई फिर चीज़ों की क्वालिटी को घटिया बना के ही करते हैं। करप्शन आल्सो रिड्यूसेस टैक्स रेवेन्यू एंड कॉजेस टैलेंटेड पीपल टू एंगेज इन रेंट सीकिंग देन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। उस करप्शन के कारण टैक्स इकट्ठा भी कम होता है, क्योंकि वो लोग पैसे दे के टैक्स को बचा लेते हैं। इस तरीके से कई बार जो टैलेंटेड लोग हैं वो भी करप्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज however, there are some theories which acts as counter argument for the causes and consequences mentioned above. और कई थ्योरीज इसके काउंटर आर्गूमेंट के ऊपर भी दिए गए हैं, जो ऊपर हम लोगों ने कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर अलाउड टू एक्सटेंड ड्राइव्स वर्क हार्डर एंड दैट करप्शन माइट हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू गेट अराउंड ब्यूरोक्रेटिक एम्बेडमेंट। एक ये भी सजेशन दिया जाता है, जो लोग रिश्वत लेते हैं वो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। इस प्रकार से जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो एंटरप्रेन्योर्स पैसे देते हैं ऑफिशियल्स को, वो एक श्योरिटी ले लेते हैं कि पैसे देने के बाद जो उनको फेवर चाहिए वो उनको ज़रूर मिलेगा। वन मोर थिंग इज डिस्कस्ड बाय द राइटर दैट करप्शन इज आल्सो मोर प्रिवेलेंट वेयर देयर आर इंस्टीट्यूशनल। और करप्शन कहाँ पे है? जहाँ पर और खामियाँ हैं, इंस्टीट्यूशनल खामियाँ हैं, सच एज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, जहाँ पे ऑफिसर्स जो हैं वो करप्ट हैं, एंड वीक लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम, और जहाँ पे कमज़ोर कानूनी व्यवस्था है। The writer tells that corruption has given birth to many other problems. The writer tells that corruption has reduced. वो कहता है कि करप्शन ने और कई प्रॉब्लम्स को जन्म दे दिया है, जैसे कि विदेशी निवेश, ये परिणाम भी मान सकते हैं। विदेशी निवेश और घरेलू निवेश भी कम हो जाता है, क्योंकि जब एंटरप्रेन्योर्स को लगेगा कि उन्होंने जो फैक्ट्रीज लगानी, उनके ऊपर, उनके प्रॉफिट के ऊपर आधे से ज़्यादा तो रिश्वत के रूप में चला जाना है, वो कहेंगे फिर इस जगह पे, इस देश पे हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे, वो किसी दूसरे देश में जहाँ पे करप्शन कम होगी वो वहाँ पे जाके अपनी फर्म्स को लगा देंगे, और इस प्रकार से हम लोग घरेलू निवेश और विदेशी निवेश को कम करेंगे। उसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू हिम प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज आल्सो रिजल्ट ऑफ करप्शन। चीज़ों की कीमतें बढ़ना भी करप्शन का ही एक कारण माना जाता है। करप्शन आल्सो लेड्स टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वीक जुडिशियल सिस्टम, जहाँ पे
कमज़ोर कानूनी व्यवस्था और कमज़ोर राजनीतिक अस्थिरता करप्शन का कारण है। वहीं पे करप्शन के कारण ये दोनों चीज़ों में भी बढ़ोतरी हो रही है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, करप्शन ऑल्सो लेड टू डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड टू द पीपल। और करप्शन के कारण आम लोगों को जो सहूलतें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाता है वो भी कमज़ोर मिलता है, वो भी घटिया प्रकार का दिया जाता है। द राइटर ऑल्सो टेल्स दैट corruption and factors that tend to increase corruption such as institutional weaknesses, weak judicial system, poverty, unemployment are intrinsically linked with each other and are causes and consequences of each other। राइटर ये भी कहना चाह रहा है जिन फैक्टर्स के कारण, जिन कारणों के कारण करप्शन हो रही है, जिनमें आ जाती है किस इंस्टीट्यूशन की खुद की खामियां, कमज़ोर कानूनी व्यवस्था, गरीबी, अनपढ़ता, बेरोज़गारी, और इस ये वो कहता है कि करप्शन और ये सारे के सारे कारण एक दूसरे के साथ बंधे हुए, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये दोनों चीज़ें अपने कारण भी हैं और एक दूसरे के परिणाम भी है। यानी कि इन दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं। एक को करेक्ट करते हैं, दूसरी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी, ये खराब होती है, दूसरी ऑटोमेटिकली ही करप्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द राइटर, इफ वन वांट्स टू कंट्रोल द करप्शन, वन मस्ट कंट्रोल द फैक्टर रिलेटेड टू इट एंड वाइस वर्सा। और इसीलिए राइटर ये सजेस्ट करता है, अगर कोई सरकार, कोई इंस्टीट्यूशन करप्शन को कंट्रोल करना चाहती है तो उसे वो इन फैक्टर में से किसी एक को कंट्रोल कर दे, करप्शन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। या फिर वो ब्राइब लेना कंट्रोल कर ले, ये सारी खामियां ऑटोमेटिकली ही इम्प्रूव हो जाएंगी। To conclude, we can say that corruption is one of the most serious problem in the present world। तो अंत में हम लोग ये कह सकते हैं कि करप्शन आज के मौजूदा दुनिया की सबसे सीरियस प्रॉब्लम है। इट हैज़ गिवन बर्थ टू वेरियस प्रॉब्लम। इसके कारण और बहुत सारे ऐसे जुर्म है, आज के टाइम पे जितने भी क्राइम है उनका बेस क्या है, वो करप्शन ही है। टाइम हैज़ कम व्हेन वी नीड टू थिंक सीरियसली एंड टेक इफेक्टिव स्टेप टू कंट्रोल। अब समय आ चुका है कि हम लोग इस प्रॉब्लम के ऊपर गंभीरता से सोचें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और करप्शन को कंट्रोल करने के लिए प्रभावी स्टेप्स उठाएं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।